स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सपा का आरोप, जंतर मंतर पर आंदोलन में लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, जो लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे युवा विरोधी नेता बताते हुए कहा कि सरकार 57,000 युवाओं के भविष्य और लाखों परिवारों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, जीरो पॉवर्टी के पात्रों को मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 12.5 लाख परिवारों के सर्वेक्षण की समीक्षा की। उन्होंने सभी पात्र परिवारों को अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजनाओं से चरणबद्ध जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने और 9 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देने हेतु स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित की जाएगी। बरेली उपद्रव मामला, मौलाना तौकीर रजा समेत 15 पर कोर्ट में आरोप तय। जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। बरेली के सैलानी रोड पर 26 सितंबर 2025 को हुए उपद्रव मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा और उनके 14 सहयोगियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं। पुलिस के अनुसार इन अभियुक्तों ने घातक हथियारों, तेजाब की बोतलों और पत्थरों से लैस होकर सुनियोजित तरीके से हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। विश्व बाघ दिवस पर रानीपुर टाइगर रिजर्व से गूंजेगा बाघ संरक्षण का संदेश, लोगों को किया जाएगा जागरूक। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस का मुख्य कार्यक्रम चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में आयोजित होगा। वन विभाग इसका उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना बता रहा है। गौरतलब है कि 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व के डूब क्षेत्र में आने के कारण विस्थापित बाघों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। गोरखपुर में 24 नई औद्योगिक इकाई के लिए मिली जमीन, गारमेंट्स और प्लास्टिक समेत कई उद्योग होंगे स्थापित। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विस्तार हेतु 24 नई इकाइयों के लिए भूखंड आवंटित किए हैं। 510 से लेकर 4,800 वर्ग मीटर तक के इन भूखंडों पर रेडीमेड गारमेंट्स और प्लास्टिक उत्पादों सहित कई उद्योग स्थापित होंगे। बेहतर आधारभूत ढांचे और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के कारण गीड़ा निवेशकों की पहली पसंद बना है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लंबी दूरी की बसों के खिलाफ ऑपरेशन कवच, पहले दिन ही लखनऊ में ताबड़तोड़ एक्शन, 66 बसों का चालान। राजधानी में अनाधिकृत यात्री वाहनों के विरुद्ध 2 दिवसीय ऑपरेशन कवच अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन परिवहन विभाग और पुलिस की टीमों ने 66 वाहनों का चालान किया और 14 बसों सहित कुल 16 वाहनों को सीज किया। आलमबाग, पीजीआई और सुल्तानपुर रोड समेत कई मार्गों पर हुई इस कार्रवाई में परमिट शर्तों का उल्लंघन, छत पर सामान की ढुलाई और नियमों के विपरीत संचालित स्लीपर बसें पकड़ी गईं। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से एमएमवी तक 3,000 छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ कैंपस। सोनम वांगचुक के समर्थन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बीएचयू में 3,000 से अधिक छात्रों ने विश्वनाथ मंदिर से महिला महाविद्यालय तक न्याय मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिससे कई छात्र नीचे गिर गए। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन के कारण पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। यूपी में पहली बार गांव-गांव जाएगी कांग्रेस, प्रभारी ने 15 दिन में ग्राम कमेटी गठित करने का दिया टास्क। यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायत कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव से 6 माह पूर्व संगठन विस्तार हेतु 15 दिन का लक्ष्य रखा गया है।
ताकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष स्थानीय जनता और पार्टी के बीच सेतु का कार्य कर सकें। इन कमेटियों के माध्यम से पार्टी जमीनी समस्याओं को समझकर चुनाव में अपनी स्थिति सुदृढ़ करेगी। लखनऊ कानपुर मार्ग पर सफर महंगा, नवाबगंज टोल प्लाजा पर आज रात से लागू होंगी नई दरें। देखें पूरी लिस्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल दरों में बढ़ोतरी की है, जो सोमवार मध्य रात्रि से प्रभावी हो गई हैं। नई सूची के अनुसार कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का शुल्क 100 रुपये और उसी दिन वापसी का शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। नियमित यात्रियों के लिए मासिक पास 3,350 रुपये का होगा, जबकि भारी वाहनों जैसे बस और ट्रक के लिए प्रति चक्कर 340 रुपये टोल देना होगा। इन दो बड़े एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकेंगे कांवड़िए, यूपी सरकार का सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम यातायात निर्बाध बना रहे। 29 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान इन मार्गों को सामान्य वाहनों के लिए खुला रखा जाएगा। सपा में फिर मचेगा घमासान, राजभर की भविष्यवाणी। कहा, 2027 चुनाव में शिवपाल का टिकट काटेंगे अखिलेश। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव का टिकट काट देंगे। राजभर का कहना है कि परिवारवाद का ठप्पा मिटाने के लिए अखिलेश पार्टी में सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत शिवपाल यादव से होगी। उन्होंने तंज कसते हुए अखिलेश को सैफई परिवार के बजाय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अवसर देने की नसीहत दी है। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत, यूपी के बागपत स्थित पैतृक गांव में पसरा मातम। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का पुलिस मुख्यालय में निधन हो गया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिहारीपुर गांव के मूल निवासी अनुराग की मौत की खबर से उनके परिवार और पैतृक गांव में गहरा शोक व्याप्त है। मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। डिंपल यादव समेत कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। सपा ने कहा, आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस ने सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इन सभी को संसद मार्ग पुलिस थाने में रखा गया है। सपा ने इस कार्रवाई को छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए आज के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहा है। 2 पत्नियों के विवाद में पंचायत का अनोखा फैसला। पति 3 दिन रहेगा दोनों के साथ, 1 दिन करेगा ये काम। रामपुर में एक युवक द्वारा बिना सहमति के दूसरी शादी करने के बाद उपजे पारिवारिक विवाद का पंचायत ने अजीब हल निकाला है। पंचायत ने निर्णय लिया है कि पति अब अपना समय दोनों पत्नियों के बीच समान रूप से विभाजित करेगा, जिसके तहत वह 3 दिन प्रत्येक के साथ रहेगा, जबकि सप्ताह का अंतिम दिन उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर होगा। यह विवाद पहली पत्नी द्वारा खर्च न मिलने और उपेक्षा की शिकायत के बाद सामने आया। 100 रुपये में बेच रहा था 8-10 साल की बच्चियों के अश्लील वीडियो, गूगल अलर्ट ने खोली पोल। कानपुर में 8 से 10 साल की बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचने वाले एक आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गूगल अलर्ट के जरिए राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र को सूचना मिली थी कि एक युवक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बेच रहा है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लोधेश्वर महादेव मंदिर में बनेगा काशी जैसा कॉरिडोर, सीएम योगी का ऐलान। कहा, पहले कट्टा और बम था, अब ब्रह्मोस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। सीएम ने पिछली सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार सनातन विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी।
बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की पिटाई का वीडियो वायरल, महिला कांस्टेबल ने 25 सेकंड में जड़े 8 थप्पड़। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान एक श्रद्धालु के साथ महिला कांस्टेबल द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना रविवार सुबह की है, जब भीड़ के बीच धक्का लगने पर महिला पुलिसकर्मी ने युवक को लाइन से खींचकर 25 सेकंड में 8 थप्पड़ जड़े। युवक की मां द्वारा गुहार लगाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे नहीं छोड़ा, जिसके बाद अब पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। मैनपुरी में खूनी संग्राम, ताबड़तोड़ चली गोलियां और फर से एक की मौत। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के छोटा हर्राजपुर गांव में खेत की मेड़ और सरकारी बचत की भूमि को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ। खेत की जुताई के दौरान मेड़ टूटने पर शुरू हुए विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चलीं और फरसों से हमला किया गया। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। यूपी में कार में जिंदा जल गए 2 दोस्त, डिवाइडर से टक्कर के बाद लगी आग तो नहीं खोल पाए गेट, हुई दर्दनाक मौत। कानपुर इटावा राजमार्ग पर डेरापुर के पास सोमवार तड़के एक सीएनजी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 दोस्तों ओम शुक्ला और गुरप्रीत सिंह ढिल्लों की जलकर मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद सीएनजी टैंक में धमाके से कार तेजी से आग की लपटों में घिर गई, जिससे दोनों अंदर ही फंस गए। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में 90 मिनट का समय लगा। अब जाम से मिलेगी राहत, यूपी में होगा पहला 6 लेन फ्लाईओवर। सीएम योगी देंगे राज्य को 429 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जुलाई को गोरखपुर में शहर के पहले 6 लेन वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 429 करोड़ की लागत से निर्मित यह 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर टीपी नगर, देवरिया बाईपास और पडलेगंज को जोड़ेगा। 69 टीपी नगर पडलेगंज गलियारे का हिस्सा यह परियोजना लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से आने वाले वाहनों के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करेगी और सिद्धार्थनगर व नेपाल तक की यात्रा को आसान बनाएगी। अलीगंज अग्निकांड, बैकफुट पर आए आरोपित खुद ढाने लगे अवैध भवन। एलडीए के नोटिस पीरियड के 5 दिन पहले कार्रवाई। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण के मामले में एलडीए की सख्ती का असर दिखने लगा है। आरोपित वीरेंद्र शुक्ला के पक्ष ने एलडीए द्वारा दिए गए 15 दिन के नोटिस की मियाद समाप्त होने से 5 दिन पूर्व ही अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर एलडीए प्रवर्तन जोन 4 की टीम मौके पर मौजूद है, ताकि आसपास के मकानों को कोई क्षति न पहुंचे। आरोपित ने बिल्डिंग को हरे पर्दे से ढककर स्लैब तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा में 6 लेन होगा, लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए दादा गोलचक्कर से टाउनशिप तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने का निर्णय लिया है। 25.63 करोड़ रुपए की इस परियोजना से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मल्टी मॉडल हब के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस विस्तार में फुटपाथ निर्माण, जल निकासी हेतु आरसीसी नालियां और सेंट्रल वर्ज पर सुरक्षा दीवार का निर्माण भी शामिल है। अखिलेश यादव बोले, छात्रों को प्रताड़ित कर रही भाजपा सरकार विदेशी लुटेरों की तरह काम कर रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसे अहंकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी लुटेरों की तरह व्यवहार कर रही है। नीट परीक्षा घोटाले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक के कारण कई छात्रों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने या श्रद्धांजलि देने तक का कष्ट नहीं किया। फैक्ट्रियों में घुस्सा पानी, दादानगर में 8 घंटे बिजली गुल रहने से काम रहा ठप। कानपुर में भारी बारिश के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में जल भराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से 10,000 इकाइयों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दादानगर में फीडर खराब होने के कारण सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रही, जिससे उत्पादन ठप होने से उद्यमियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। केमिकल और प्लास्टिक जैसी इकाइयों में कच्चे माल के खराब होने की भी सूचना है। 69,000 शिक्षक भर्ती, विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र। 8,270 अभ्यर्थियों से जुड़ी जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में
सुप्रीम कोर्ट में संशोधित डाटा का शपथ पत्र पेश किया है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची में 8,270 ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। हलफनामे के अनुसार अनारक्षित वर्ग का कटोनफ 69.46, ओबीसी का 65.92, एससी का 60.14 और एसटी का 56.09 है। 50 परिवारों को केडीए की कॉलोनी खाली करने का नोटिस, पढ़ें पूरा मामला। कानपुर विकास प्राधिकरण ने जरौली फेज 2 स्थित जर्जर कॉलोनियों में रह रहे 50 परिवारों को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है। जोन 3 के अधिशासी अभियंता ने इन परिवारों को 25 जुलाई तक का समय दिया है। प्रभावित परिवारों ने इसे अनुचित बताते हुए भाजपा पार्षद दल के नेताओं से मदद मांगी है। उनका कहना है कि लंबे समय से उपेक्षित इन कॉलोनियों को उन्होंने ही रहने योग्य बनाया है, इसलिए केडीए को उन्हें मालिकाना हक देना चाहिए। आलू भाव वृद्धि के लिए किसानों ने किया हवन, सोनम वांगचुक के समर्थन में की सांकेतिक भूख हड़ताल। भारतीय किसान यूनियन ने सादाबाद तहसील में आलू के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर आलू भाव वृद्धि यज्ञ आयोजित किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। किसान नेताओं ने सरकार से ऐसी कृषि नीति बनाने का आग्रह किया है जिससे किसानों को उनकी उपज का लागत के अनुरूप उचित मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। घर में घुसकर महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपी ने मुंह दबाया, रिपोर्ट दर्ज। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में एक महिला के साथ पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई को जब वह घर में अकेली थी, तब पड़ोसी जबरन कमरे में घुस आया और विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर बाहर निकली और घटना की जानकारी पति को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में 27 महीने का मासूम मिला कोरोना संक्रमित, अब तक 4 लोगों में हो चुकी है संक्रमण की पुष्टि। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जहां अब तक 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को चंदौली निवासी 2.25 साल के एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज ककरमत्ता स्थित एक निजी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। पिछले 20 दिनों में वाराणसी में संक्रमण के 3 मरीज मिल चुके हैं। विंध्याचल में 56 भोग व 51 किलो का घंटा अर्पित, दर्शन के बाद शिवपाल यादव ने राम मंदिर मामले पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर 56 भोग और 51 किलो का घंटा अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्हें अधर्मी बताया। साथ ही लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए सरकार पर जनता के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने वर्ष 2027 के चुनाव में सपा की जीत का भरोसा जताया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के बाद काशी टोल प्लाजा पर बवाल, कार से कुचलने की कोशिश और फायरिंग का आरोप। मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के स्वागत कार्यक्रम के बाद 2 गुटों में हिंसक विवाद हो गया। टोल पर गाड़ी आगे पीछे लगाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष पर कार से कुचलने का प्रयास करने और तमंचे से फायरिंग करने का आरोप लगा है। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार के नंबर प्लेट की जगह दूल्हा दुल्हन का नाम, देखते ही लोग हैरान, पुलिस ने काटे चालान। ग्रेटर नोएडा के दादरी में शादी के दौरान गाड़ियों की नंबर प्लेट पर दूल्हा दुल्हन के नाम के स्टिकर लगाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जीटी रोड स्थित एक कॉलेज के पास खड़ी इन गाड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने मौके पर मौजूद 12 वाहनों के चालान किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ अवैध है। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई साइबर अपराधी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ एनसीबी ने इंटरनेशनल रैकेट का किया पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त अभियान में दिल्ली से नाइजीरियाई नागरिक ओबेस प्रॉस्पर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के पास से 10 करोड़ रुपए मूल्य की 5.085 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई है। यह गिरोह फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर भारतीय नागरिकों को महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 मोबाइल और 2 पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो में जल्द मिलेगी वन नेशन वन कार्ड की सुविधा, 23 करोड़ का टेंडर जारी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्वा लाइन के 21 स्टेशनों पर लगे 200 ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अनुकूल अपग्रेड करने के लिए 23 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को एकीकृत टिकटिंग सुविधा प्रदान करना और मौजूदा गेटों की तकनीकी खामियों को दूर करना है। इच्छुक एजेंसियां 30 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें अगले 4 साल तक गेटों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। कानपुर की आर्या सिंह कौन है, जिनका नीट का स्कोर 2 घंटे में 540 से गिरकर 167 हो गया? मिलने थे 609 अंक। कानपुर की रहने वाली आर्या सिंह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण चर्चा में है। आर्या ने सरदार पटेल एकेडमी से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और उनके पिता राकेश सिंह राजपूताना राइफल्स से सेवानिवृत्त सैनिक हैं। आर्या का आरोप है कि नीट के परिणाम में 3 बार बदलाव हुआ, जिससे उनका स्कोर रात 12 बजे से 2 बजे के बीच 540 से घटकर 167 रह गया, जबकि ओएमआर शीट के अनुसार उन्हें 609 अंक मिलने चाहिए थे। इस विसंगति को लेकर आर्या ने एनटीए को शिकायत भी भेजी है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। वृंदावन में श्रद्धालु बाबा के घर 2 करोड़ 90 लाख की चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, कैश, जेवर और कार बरामद। मथुरा की जैंत पुलिस और सर्विलांस टीम ने वृंदावन में गुजरात के श्रद्धालु राकेश प्रजापति के घर हुई 2 करोड़ 90 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ 60 लाख से अधिक की नकदी, चोरी के रुपयों से खरीदी गई लग्जरी कार, सोने चांदी के आभूषण और महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पीड़ित राकेश प्रजापति के पुत्र मानव प्रजापति वृंदावन में भक्ति कर रहे हैं। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर की दान गुल्लक का ताला तोड़कर चोरी, भक्तों में आक्रोश। मथुरा स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर प्रशासन को सुबह घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद भक्तों और स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। राम मंदिर दान चोरी केस, एसबीआई ने नकद राशि की गिनती के लिए तैनात की नई टीम, 2 शिफ्ट व्यवस्था लागू। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मामले के बाद नकद राशि की गणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दान पेटियों की गिनती की पूर्ण जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। इसके लिए 2 शिफ्ट में 12 से 13 लोगों की टीम तैनात की गई है, जो सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्य करेगी। गणना की निगरानी के लिए शोभनाथ मिश्रा को नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। हमरे क्लास में बदमाशी ना चली, कड़क हई त कड़क के मिजाज में सिखाइब। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रवि किशन बने प्रोफेसर। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में अपनी पहली कक्षा ली। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुशासन और आत्मविश्वास को सफलता का मूल मंत्र बताया। अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भोजपुरी अंदाज में छात्रों को सीख देते हुए उन्होंने अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। मरीजों की जगह एम्बुलेंस से शराब तस्करी। आगरा में 5 अरेस्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने पकड़ी लाखों की शराब। आगरा में एतमादपुर पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस से बिहार ले जाई जा रही 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपये है। पुलिस ने हरियाणा के 5 तस्करों को गिरफ्तार कर एम्बुलेंस और एस्कॉर्ट में लगी थार गाड़ी को सीज किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए सायरन बजाकर और फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर तस्करी करते थे। सावन में ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर लगाई जाए रोक, शिवसेना ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी।
सावन के पवित्र महीने को देखते हुए शिवसेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना प्रवक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सावन में देश विदेश से भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं, इसलिए हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए प्रशासन को यह कदम उठाना चाहिए। पूर्व में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। खाना वहीं खाएं जहां देवी देवताओं की तस्वीरें हों, कांवड़ियों को अखाड़ा परिषद ने किया सावधान, बताया क्या करें क्या न करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आगामी सावन मास में कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले शिव भक्तों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कांवड़ियों को यात्रा मार्ग पर खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे केवल उन्हीं दुकानों पर भोजन करें जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें लगी हों।